प्रातः क्लास चल रहा था 29/12/1968 रविवार। 5वां पेज। 5वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि बच्चे जब भाषण करके आते हैं तो सोचते हैं कि जो पॉइंट समझाई वो तो पॉइंट छूट गई। फिर आर्गू करके चला। पॉइंट से तुम बच्चियां उठाती हो, चढ़ाती हो और वृद्धि को पाते रहते हैं और हूबहू जैसे कल्प कल्प स्थापना होती गई है ऐसे होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। जिन्होंने जो जो पद पाया है और देखने में भी आते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट पद पाते हैं और सभी एक जैसा पद तो पाए भी नहीं सकेंगे। वो भी देखने में आते हैं कि हाँ, जो ऊंच में ऊंच पद भी पाते हैं, जो बिल्कुल ही नीचे में नीचे हो वो चांडाल का सो भी है। देखने में आता है, समझ में आता है। भले तुमको समझ में नहीं आता है, पर अगर तुम भी समझो, जो बाबा की वाणी चलती है ना, उस वाणी से समझ सकेंगे कि बरोबर ये भी बनते हैं तो चांडाल भी बनते हैं और बनना जरूर है। बनते भी हैं। नारायणी भी बनते हैं तो चांडाल भी बनते हैं, वो भी फील करते हो। हमारे जो अनन्य होंगे ना, वो आगे चल करके बहुत फील करेंगे, सब फील करेंगे। ये साहूकार की दासी बनेगी, ये इनकी दासी बनेगी, ये अपने राजघराने की दास दासियां बनेंगी, नौकर बनेंगी। और बाहर में ये बड़े साहूकार बनेंगे, जिनको कभी कभी इनवाइट करते रहेंगे। बाकी कोई सबको थोड़ा ही इनवाइट करेंगे, सब कोई थोड़े ही देखेंगे कृष्ण को। हाँ, चित्र देख करके, चित्र भी होगा निकलने जैसा तो निकलने वाला तो देख सकते हैं, बाकी सुनेंगे कान से। कान से सुनने वाले बाकी मुंह थोड़े ही देखेंगे। नेहरू का ये बैठी है एमएम की, क्या ये नेहरू? किसी ने कहा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अभी चित्र सिवाय सब कोई देख सकेंगे इनको।
अखबारों में चित्र निकलेंगे, वो देख सकेंगे। बाकी सन्मुख थोड़े ही देख सकेंगे न लक्ष्मी नारायण को। बेहद का सुप्रीम सोल बाप भी आते हैं यहाँ ब्रह्मा के तन में। कोई सन्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। ये तो तुम हो, क्यों सन्मुख आई हो, क्यों अलाउ किया जाता है? क्योंकि तुम ब्राह्मण बने हो, पवित्र बने हो, तब अलाउ किया जाता है। ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई असुर अपवित्र भी यहां आकर के बैठ सकते हो। कोई ऐसे मत समझो कि कभी कोई असुर नहीं बैठ सकते। नहीं, ऐसे असुर भी आते हैं। कभी कभी बड़े आदमियों को, या कभी कभी जिन बड़े आदमियों से कुछ यज्ञ का फायदा होता है, अभी उनको कहें कि नहीं, तो वो फालतू यज्ञ की सर्विस से भी हट जाएगा। समझा ना? इसलिए बड़े बड़े आदमियों को भी कभी कभी अलाउ किया जाता है। हाँ, कोई थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ समझ जाएगा, आएगा, सर्विस करेगा, अंदर बैठेगा तो सुनेंगे। तो सुनेंगे तो वो देवता तो बन जाएंगे ना। फिर भी भले शराब भी पीते रहे, भले कुछ भी करते रहे, पर सुनते जो हैं आकर के, तो सुनते हैं तो उनका फिर भी कुछ है। अगर न सुने तो फिर आवे ही नहीं कभी भी। वो त्रेता के अंत में भी नहीं आए जा सकते। तो बाप सभी राज बैठ करके समझाते हैं ना बच्चों को। उसमें भी फिर कहते हैं मन मना भव। क्यों कहते हैं? कि तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा ये की महामंत्र से। मंत्र से कोई तुम पढ़ नहीं जाएंगे। मंत्र अलग है, पढ़ाई अलग है। मंत्र तो गुरु देते हैं। तो मन मना भव का मंत्र बाप देते हैं। मध्याजी भव टीचर होके समझाते हैं। अब ये तो समझते हो ना, जो टीचर हो करके समझाते हैं वही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। वही बैठ करके टीचर मध्याजी भव। तो फिर टीचर बनेंगे तभी तो मध्याजी भव बनेंगे ना, राजा बनेंगे। तो देखो
अभी बाप भी ठीक है और फिर टीचर भी ठीक है और गुरु भी ठीक है। 29 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। अभी अगर ये 3 सिर्फ याद आवे तो भी मनुष्य सदैव हर्षित रहे, बहुत हर्षित रहे। कि भाई ऐसा तो दूसरा कोई बाबा होता ही नहीं, जो बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो, जो बाबा ही पढ़ावे, बाबा ही सिखावे, बाबा ही साथ में ले जावे। तो ऐसे बाबा को तो भला याद भी तो करना चाहिए ना। नहीं, ये ड्रामा में नूद है, बनावट है ड्रामा की। तो याद करने वालों में उनमें नंबरवार हैं सब। अरे तो विवेक कहता है याद तो करना चाहिए ना ऐसे को, क्योंकि भक्ति में कोई पीछे मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। हाँ, ये जरूर जानते हैं भक्ति में भाई भगवान है और हम सभी ब्रदर्स हैं। बाकी ब्रदर्स हैं सो क्या होते हैं, वो थोड़े ही कुछ मालूम होता है। अभी तुमको तो मालूम है हम ब्रदर्स हैं और एक ही बेहद का बाप है। फिर हम सभी ब्रदर्स को जो आते हैं सामने, देखो बेहद के ब्रदर्स हैं ना, बेहद इसको कहें कि बहुत है, थोड़े नहीं है, बेहद उनको पढ़ाते हैं टीचर बन करके। पीछे सबका हिसाब किताब चुकतू कर करके कयामत के समय में सारा हिसाब किताब चुकतू होता है। एग्रीगेशन मना इस दुनिया से खत्म, भागना है एकदम। ये छी दुनिया है। फिर तुमको लायक बना के जो लायक बनाते हैं, और देखो जो जो लायक बनते हैं, अब देखो मालूम होता है सृष्टि पर आते हैं ना, एक्टर तो सभी है ना, जो जो लायक बनते हैं वो फिर लायक दुनिया सत्युग में आते हैं। नालायक कैसे आएंगे? बाकी जो जो जब जब आए हैं उन सब की डिटेल कहां तक लेंगे? तभी बाप कहते हैं तुम झाड़ का क्या समझ सकेंगे, फाउंडेशन देखेंगे। हाँ भाई ये फाउंडेशन है,
ट्यूब्स देखेंगे, टालटालियां देखेंगे। अरे पत्तों को थोड़े ही तुम गिनती कर सकेंगे। तो ये डाल क्या है? जो फाउंडेशन क्या है? टाल क्या है? टालियां क्या है? ये सभी वो फाउंडेशन बड़े देवी देवता धर्म का मूल फाउंडेशन। और डाल टालियां फिर वो दूसरे दूसरे धर्म के। टालियां हैं फिर और छोटे छोटे, फिर टालियां छोटी छोटी। देखो इस षष्ठी रूपी झाड़ में कितने मठपंथ, फलाना टीरा ढेर के ढेर निकल पड़ते। तो ये सभी झाड़ का भी समाचार सुनाते हैं और ये षष्ठी रूपी चक्कर का भी सुनाते हैं कि नंबरवार एक्टर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। जब आने वाले सब पूरा होने को होते हैं फिर तो रिपीट तो जरूर होगा ना। आम है वो भी तो रिपीट होता है ना। देखो कितने आम से फिर कितने आम हो जाते हैं। सभी एक एक झाड़ के खाओ नहीं और सभी को निकाल करके ये आम लगाओ तो क्या बगीचे ही बगीचे हो जाएंगे एकदम। ढेर के ढेर इतने। फिर तो ये बंदर भी नहीं खा लेंगे। देखो यहां जामुन होते हैं तो ये आम भी होते हैं। अरे बहुत पड़े पड़े सड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, कोई खाए भी नहीं सके इतने होते हैं। सो भी कैरियां, कच्चे ही आम बस में भर भर के बेच देते हैं। वो काट कूट करके खलास कर देते हैं। अभी वो न भेजे तो आम बहुत हो जावे एकदम। और बंदर देखो खाते रहते। मनुष्य को आम खाने को न मिले और यहां बंदर बहुत खाते रहते हैं। आम जामुन कितना होते हैं, बहुत ढेर के ढेर होते हैं। टैक्स की टैक्स जाती है भर भर के। इस बारी तो जामुन इतने हुए जो कभी भी शायद नहीं हुए होंगे और किस्म किस्म के जामुन हुए। क्योंकि झाड़ में बंदर खाते रहते हैं। मनुष्यों को कभी बेचारों को भी मिलो या न मिले, गरीबों को थोड़े ही मिलते हैं। तो दुनिया का सारा समाचार शुरू से लेकर के बच्चों को बाप बैठ करके समझाते
और फिर जो याद करते हैं अपने श्री कृष्णपुरी को, उनको ये मालूम ही नहीं है। कहते हैं बैकुंठ, कहते हैं स्वर्ग, समझ में थोड़े ही कुछ उनको आता है। ये सभी कहने मात्र है। हाँ, हर जन्म में देखो, चलो भाई सवेल में उठ करके स्नान करके जाते हैं, शमशान में जाते हैं, निर्जला रखते हैं। और क्या रखते हो 7 रोज? क्या कहते हैं उसको? बीखम, किसी ने कहा तुलसी बीखम, तुलसी बीखम। 7 रोज भूख मरते हो, शमशान में धक्का खाते हो। कितना धक्का खाते हो। पीछे भी ऐसे दौड़े जैसे भूख हड़ताल रखते हैं ना। जब तंग हो जाते हैं तो वो कोई न कोई युक्ति से छोड़ देते हैं। तुम भी जब ये भीखमा हुआ रखते हैं ना, देखते हो तंग हो गया, कोई न कोई बहाने से खा लेते हो। कोई कहेंगे मर जाएगी, मुफ्त में तकलीफ होती है, ये करती है। नहीं नहीं नहीं, हम तो पूरा करेंगे। फिर भी कोई जोर दे करके तो खलास ही कराएगी। अब सब कोई थोड़े ही पूरा रखते हैं। अभी मीठे बच्चों को तो बाबा कह देते हैं ना, बाबा शांति नहीं मिलती। अरे बच्चे, मैं आया हूं तुमको शांति देने के लिए। ऐसे शांति देने जो आधा कल्प शांत। पीछे तो फिर है ही रावण राज्य। अनेक सिरों के अनेक धर्म वाले रावण राज्य में शांति कहां से आई? हो ही नहीं सकती। ओम शांति।